हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय, नीलाक्षी क्लासेस इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, मैं पढ़ रहा था क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ पार्ट में दे चुका हूं। आज उसी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। मुझे खेद है इस बात का लाडलो के बीच में मैं 3 से 4 दिन हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं क्लास 12th के वीडियो पे काम कर रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती हैं। चलिए चलते हैं क्लास में और मिलते हैं फटाफट एक नए टॉपिक के साथ। क्या सीखना है आज का, क्या है आज का क्लास, चलिए मिलते हैं उस क्लास में। मिलते हैं क्लास में और एक नया क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। जहां हमने लास्ट क्वेश्चन आपको क्या सिखाया था देख लेते हैं फटाफट मेरे लाडलो। इस क्वेश्चन की बात हमने करी थी जहां पर मैंने क्या किया था, एक समीकरण जो था, एक यानी रैखिक समीकरण जो था, उसको मेरे बच्चों हमने किरण आरेख बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम आपको रैखिक समीकरण के युग्म लेने वाले हैं, उस युग्म के बारे में बात करने वाले हैं और इस युग्म में हम आपको क्या सिखाएंगे मेरे बच्चों, देखना जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा क्या, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस बाई बराबर 3 तथा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। मेरे लाडलो, जो मैंने करा था लास्ट क्वेश्चन में भाई सेम करने वाले हैं, बशर्ते शर्त ये है कि वहां पर हमें दिया गया एक समीकरण, यहां पर हमें कितने समीकरण दिए गए हैं, 2 समीकरण दिए। उन दोनों समीकरणों को सेम वही करना है जो हमने लास्ट वाली क्लास में किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करने वाले हैं क्या, इस जो समीकरण दिया है, समीकरण पहला मेरे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। क्या समीकरण जो नंबर कौन सा है, पहला मेरे लाडलो, समीकरण फर्स्ट है। पहले मैं इसको हल करूंगा और क्या लिखने वाला हूं, देखो जरा। जो समीकरण फर्स्ट आपको दिया वो क्या है, x प्लस बाई इज इक्वल टू 3 दिया गया है। हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या बेटा, समीकरण x का मान बाई के पदों में, x का मान बाई के पदों में बेटा। जब x का मान बाई के पदों में निकालेंगे तो मेरे पास x यहीं रह जाएगा और 3 माइनस क्या हो जाएगा, बाई। जो बच्चों इधर हमारा क्या था, x को मैंने कहा पकड़ के रखना है, बाई को उधर ले चल लेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का। अब करना क्या है, मान रखने, किसकी जगह रखने बेटा, बाई की जगह पर। x के मान ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। मैंने बोला बाई इज इक्वल टू, मान लेता हूं 1 रखने पर, 1 रखने पर जब बाई इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा क्या, x बराबर 3, माइनस 1 की जगह 1 रख लो बेटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा कितना, 2। अगला मान एक और लेते हैं बेटा, बाई इज इक्वल टू 0 रख लो। 0 रखने पर क्या करना है, मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अगली बार एक और मान रखते हैं, y इज इक्वल टू, यहां पर मैंने पहले 1 रख लिया, 0 रख लिया, अब की बार मेरे लाड लो 2 रख लो, तो मेरे पास क्या मान आएगा, लिखना x इज इक्वल टू 3, माइनस की जगह माइनस, और y का मान 2 रखा है आपने, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। हमने लाड लो 3 पॉइंट इसके निकाल लिए हैं। एक और समीकरण है, हम उस पर ही काम करने वाले हैं इस सेम। चलिए एक और समीकरण है, क्या है, दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कौन सा बेटा, दूसरा। और इस समीकरण में हमें क्या करना है, देखो जरा, यहां पर मैंने निकाला था x का मान बाई के पदों में, यहां पर भी वही सेम मेरे बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, x का मान निकालने वाला हूं, x का मान बाई के पदों में। जब हम x का मान निकालेंगे, बाई के पदों में निकालेंगे, तो 3x, ये माइनस वाले उधर जाके किसके हो जाएंगे बेटा, प्लस के हो जाएंगे, तो 4 प्लस में क्या लिख देंगे, 2y, तो x बराबर मैं लिखूंगा क्या, 4 प्लस में 2y, और बटे में कितना लिखूंगा बेटा, 3 लिख देंगे। अब मुझे यहां बाई की जगह पर ऐसे मान रखने हैं जिससे मैं क्या कर पाऊं, 3 का पूरा पूरा बाहर चला जाए, ऐसे मान रखने हैं बेटा। कैसे रखते हैं, देखो जरा। सबसे पहले बेटा मैं रखूंगा क्या, बाई बराबर 0 रखने पर, बाई बराबर ऐसा मान रखते हैं बेटा जिससे क्या हो जाए, हमारा भाग चला जाए। एक काम करते हैं, माइनस के 2 रखते हैं, माइनस के 2 रखने पर मेरे लाडलो, ये अपने हिसाब से अपने मन से ही मान रखने होते हैं, ऐसे मान रखने हैं बस जिसमें 3 का भाग चला जाना चाहिए। मैंने क्या लिखा, मैं लिखा क्या, x बराबर 4 माइनस 2, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 बेटा, और अपॉन में कितने, 3, यहां पर आएगा 4 माइनस 4 बटे 3, यानी x का मान हमारे पास क्या है बेटा,
कहना सर 0/3 और 3 से भाग 0 में करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर कितना बेटा 0 आ जाएगा। अगला मान निकालते हैं। अगले मान में x बराबर दूसरा मान सोचते हैं और क्या रखते हैं बेटा, जिससे हमारा मान क्या आ जाए, मान ऐसा आ जाए जो हम क्या कर लें, उसको 3 से डिवाइड हो जाए। ऐसा मान क्या रखें बेटा, देखो जरा और बताओ। अगर मैं इस पे 4 रख दूं, x का मान 4 रखे, y का मान बच्चों में क्या रख दूं 4, y इज इक्वल टू 4 रखने पर जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो जरा, x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 4 y3, तो x बराबर 4 प्लस 1 बटे में कितना आ गया बेटा 3 आ गया। x बराबर कितना हो गया 12 अपॉन में 3 से डिवाइड करो तो x बराबर कितना आ गया बेटा 4 आ गया। एक और मान हमें x का मिल गया। अगला एक और टर्म निकालते हैं बेटा, और इस टर्म में हम रखेंगे क्या, y इज इक्वल टू फिर से एक ऐसा मान जिससे मेरे लाडलो मुझे ऐसा मान प्राप्त हो जाए कि क्या हो, इस पूरे में भाग चला जाए 3 का। 0 रख लिया, 4 रख लिया। अब की बार क्या रखते हैं बेटा, अगर मैं ऐसा मान रखूं कोई जिससे क्या हो जाए, मान ऐसा आ जाए जिससे मैं क्या कर पाऊं, भाग कर पाऊं, वो भी पूरा पूरा भाग चला जाए। मैंने मान रखा बेटा y इज इक्वल टू -5 रखने पर, और जब मान रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, सर x बराबर 4 प्लस 2 इंटू -5 अपॉन में कितने बेटा 3, x इज इक्वल टू 4 माइनस करेंगे 5 दूनी कितने हो जाएंगे बेटा, कहना सर 10 हो गए, अपॉन में कितना 3, तो x बराबर प्लस माइनस करेंगे 10 में से 4 गए कितने बच रहे बेटा 6 बच रहे हैं, और 6 वो भी किसके माइनस के, 3 से डिवाइड कर दो तो 3 दूनी 6 होते हैं, यानी x का मान कितना आ गया -2 आ गए। हमने लाडलो क्या किया, यहां पर भी 3 मान निकालिए और 3 मान इस समीकरण से निकाल लिए हैं। टोटल मैंने 6 मान निकाले और इन 6 मार्क्स को मैं क्या करने वाला हूं, एक टेबल में दर्शाने वाला हूं मेरे बच्चों। चलिए एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में जो भी मान हमने निकाले हैं उनको क्या करते हैं, एक टेबल में दर्शा देते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया बेटा हमने इसको, ताकि मैं क्या कर पाऊं, अपनी जगह निकाल पाऊं एक टेबल के लिए। किसी को कोई समस्या नहीं होगी बेटा इसको देखने में। चलिए ये मैंने कर दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर, बस इतना बहुत है। अब इतने में हम क्या करेंगे बेटा, एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाई, इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया बेटा हमने, और इन दोनों कॉलमों से और हम बना देंगे कॉलम्स। इधर बना दिया एक, और इधर बन गए। मुझे टोटल कितने मान रखने बेटा, 1 2 3 इसके रखने हैं, 1 2 3 इसके रखने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें कुल कॉलम ही चाहिए, कितने हैं बेटा 4 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम। पहले कॉलम में x का मान, दूसरे में क्या y का मान। इस वाले कॉलम के लिए हमने एक समीकरण रखा है बेटा, क्या x प्लस में y इज इक्वल टू 3 ले रखा है। इसके आधार पर हम x और y के मान रखेंगे। जबकि दूसरे वाले समीकरण में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इसका मैं यहाँ x का मान रखूंगा, इसमें रखूंगा किसका, y का मान। जरा फटाफट देख लेते हैं बेटा क्या पॉइंट बने हैं। पहले वाले समीकरण में y का मान हमने क्या रखा है, कह रहा सर 1 रखा है, तो x का मान क्या निकला था 2। अगले वाले में हमने क्या रखा, y का मान 2 रखा, तो x का मान कितना निकला 1। अगली वाली कंडीशन में क्या था, y का मान हमने क्या रखा था 0, तो x का मान कितना आया था 3 आया था। इसी प्रकार अगले पॉइंट जो हमने दूसरे समीकरण से निकाले हैं बेटा, इसमें मैंने क्या किया, यहां पर हमने y के मान रखे हैं। y का मान क्या रखा सर -2 रखे, तो -2 से क्या आया था 0 आया था। अगले वाले कंडीशन में y का मान क्या रखा सर, कहना सर बेटा 4 रख दिया, और 4 रखने से जो मान आया था वो भी कितना आया था बेटा 4 आया था। और अगली कंडीशन में हमने क्या रखा था -5 से क्या आए थे -2। ये पॉइंट हमने निकाले हैं बच्चों। अब क्या है देखना जरा, इस समीकरण से जो बिंदु मिले हैं, समीकरण कौन से, समीकरण है हमारा
इज इक्वल टू 3 से जो बिंदु मिले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है, चूंकि बिंदु हमारे x, y के रूप में होते हैं मेरे बच्चों, तो ये बिंदु हमारे क्या क्या आ गए, कहना सर 2, 1। अगला हमें क्या मिला 1, 2। अगला हमें क्या मिला 3, 0। और इसी प्रकार से जब मैं इस समीकरण की बात करूं तो इस समीकरण के भी पॉइंट्स हम कहीं रख देते हैं, बना लेते हैं पॉइंट। एक छुटकी सी जगह हमें चाहिए, यहां रख दिया मैंने इनको। और उसके बाद हमें क्या रखने हैं, इस समीकरण के पॉइंट रखने हैं। समीकरण हमारा क्या लिया रखा बच्चा, हमने ले रखा है क्या 3x - 2y इज इक्वल टू कितना है बेटा 4 है। कि अगर मैं बिंदुओं की बात करूं तो बिंदु हमने क्या लिए हैं, देखो जरा, ये बिंदु चूंकि बच्चों कैसे होते हैं x, y के रूप में होते हैं, तो जिसमें हमने x का मान रखा था 0 रखा था तो -2 आ गया था। अगली वाली कंडीशन में 4 का कितना आया था 4 मान रखा, 4 आ गया। अगली कंडीशन में क्या है बेटा -2 आ गए, -2 और -4। ये सभी बिंदु हमें मिले थे किससे, सेकंड समीकरण से। ये वाले बिंदु जो मिले थे वो किससे मिले थे, पहले समीकरण से। इन दोनों बिंदुओं से मैंने एक टेबल बना के तैयार कर ली, और इस टेबल में आए हुए जो पॉइंट्स हैं मेरे लाडलो, इनको हम रखने वाले हैं अपने ग्राफ पेपर पे। चलते हैं देखते हैं ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को कैसे रखना है और क्या आंसर आएगा इन दोनों समीकरणों की आलेखीय विधि के द्वारा। चलते हैं देखते हैं मेरे लाडलो। फटाफट जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है कृपया करके स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं ग्राफ पेपर पे दर्शाने वाले हैं इसको, केवल 2 सेकंड है आपके पास, फटाक से ले लीजिए मेरे लाडलो। चलिए आशा करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इन पॉइंट्स को हम दर्शाने वाले हैं किस पे, अगले मैंने बना रखा क्या मेरा ग्राफ पेपर है, और ग्राफ पेपर पर मैंने लाइंस पहले खींच के नंबर भी प्रिपेयर कर दिए थे ताकि हमें समय बहुत कम लगे और वक्त से मेरे लाडलो में आपको सवाल को करके दिखा सकूं। चलिए तो पॉइंट्स लाते हैं, फटाफट यहां दर्शा देते हैं। पहले हमने क्या रखा है, पहले वाले समीकरण के जिसको मैंने बोला क्या 2, 1। x पे 2 है बेटा, x पे 2 है, y पे है 1। चलिए पॉइंट बनाते हैं, ये पॉइंट आया x पे 2, y पे 1, यानी पहला पॉइंट आ गया जो क्या था 2, 1। अगले पॉइंट पे चलेंगे तो हमारे पास अगला पॉइंट होगा 1, 2। 1 किस पे बेटा, x पे, और y पे कितना 2, जिसको हमने बोला 1, 2। और एक है बेटा क्या हमारे पास 3, 0, यानी 3 है हमारा किस पे, x पे। 3 हमारा किस पे था बेटा, x पे। y पे क्या था 0, अगर y पे 0 है, 3 है x पे, तो ये आ गया आपका पॉइंट। इसको हमने बोला 3, 0। 3 पॉइंट मिले थे पहले वाले समीकरण से, उन पहले वाले समीकरणों के सभी पॉइंट्स को मैंने इस ग्राफ पेपर पे दर्शा दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं सेकंड वाले समीकरण के पॉइंट्स को दर्शाने वाला हूं, जिसमें हमें क्या मिला था 0, -2। पहला पॉइंट हमें क्या मिला बेटा 0, -2 रखा, 0, -2, यानी 0 हमारा x पे, -2 y पे, यानी ये वाला पॉइंट हमें मेरे बच्चों मिल गया, जिसको मैंने क्या बोला 0, -2। अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। अगले पॉइंट में हमने क्या लिखा 4 ही x पे और 4 ही मेरे बच्चों किस पे है, ये y पे, यानी ये वाला पॉइंट आया हमारा क्या 4, 4। अगले पॉइंट पे चलें, अगले पॉइंट पे मैं कह दिया -2, -5। -2x पे चल लो, -2x पे चले गए, और -5 हमें कहा जाना है बेटा, यहां पे जाना है इस जगह पे। ये हमारा क्या होगा -2, -5। करना क्या है, जो पॉइंट्स हमें मिले इन पॉइंट्स को हमें स्केल के माध्यम से लाडलो मिला देने हैं। इन पॉइंट्स को खींचते मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। ये देखिए स्केल को सीधा रखेंगे और रख के हम क्या करने वाले हैं लाडलो, एक लाइन खींच देते हैं। ये लीजिए, चलिए लाइन खींच देते हैं बेटा। एक लाइन हमने खींच दी है, ये देखो, ये हमें किसकी समीकरण मिल गई, ये हमारा जो सेकंड समीकरण था, जो सेकंड समीकरण के बिंदु थे, उन बिंदुओं को हमने ग्राफ पेपर पे दर्शाया था। दर्शाने वाले बिंदुओं को मिलाते हुए हमने क्या किया मेरे लाडलो, कहना सर एक लाइन खींच दी थी, एक और लाइन हमें खींचनी है, और वो लाइन हमें किसके लिए खींचनी है, एक और समीकरण का हल हमने निकाला था बेटा इस प्रकार से। यहां देखिए
अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक और लाइन खींचनी है, बशर्ते शर्त रहे मेरे लाडलो क्या कि अपनी स्केल सीधी रखना। ये लीजिए मेरे लाडलो, एक और हमने लाइन खींच दी। अब इस कंडीशन में आप देखिए जरा, ये दोनों के दोनों बिंदु ये दोनों की दोनों रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात काट रही हैं, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं मेरे लाडलो, वही आपके आपके क्या होंगे, एक्स और वाई के मान होंगे। अच्छा जरा देखना, ये जो पॉइंट्स इसने काटा कौन कौन सी जगह पे काटा, कह रहे सर 2, -1, 2, -1 पे, सॉरी 2, 1 पे मेरे लाडलो इन्होंने क्या किया है, दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे लाडलो यहां से अगर 2, 1 है, इस बिंदु पर अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो x का मान 2 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेखीय विधि के माध्यम से, रेखीय विधि यानी ग्राफीय विधि के माध्यम से मेरे लाडलो, जब मैंने इन समीकरणों को, इन दोनों समीकरणों को, इन समीकरणों के युग्मों को जब हमने हल किया है, तो मैंने पहले वाले समीकरण से कुछ पॉइंट निकाले, कुछ हमने दूसरे वाले समीकरण से पॉइंट निकाले, इन बिंदुओं को निकालकर इस वाले ग्राफ पेपर पे दर्शा दिए, और इस ग्राफ पेपर पे जब दर्शाए तो ये दोनों जो रेखाएं थी वो एक बिंदु पर क्या कर गई बेटा, प्रतिच्छेद कर गई। जिस बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर गई हैं उसमें आगे वाला मान x का होता है, पीछे वाला मान y का होता है। हमने कहा था कि कोई बिंदु जो होता है बेटा वो हमेशा x और y के रूप में होता है। तो आगे वाला मान यानी 2 हमारा क्या हो गया, x, पीछे वाला मान हमारा क्या है, y, यानी वो कितना हो गया, 1 हो गया। आशा करते हैं, मुझे ये उम्मीद है मेरे लाडलो आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम एक सिंगल वाले, एक कह सकते हैं क्या, सिंगल समीकरण से, एक समीकरण से जो हम काम कर रहे थे वो हमने अब की बार कितने समीकरण लेके करा है, 2 समीकरण लेके। तो अब मेरे लाडलो इस पॉइंट से संबंधित जो मैंने सीखा है, इससे संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन आपका किस में रहने वाला है लाडलो, होमवर्क में रहने वाला है। होमवर्क में आपको क्या करना है, कह रहा रैखिक समीकरण युग्म है, एक समीकरण युग्म ये दिया है, एक समीकरण युग्म ये दिया है मेरे लाडलो, मुझे 2 समीकरण दिए हैं, यहां से x का मान रख के y का मान निकाल लेना, या y का मान रख के x का निकाल लेना मेरे लाडलो। सेम उसी प्रकार से क्या, x का मान y के पदों में कर लें, या y का मान x के पदों में करके यहां से भी बिंदु निकाल लेंगे। 3 से 4 बिंदु यहां निकाल लेना, 3 से 4 बिंदु यहां निकाल लेना मेरे लाडो, और वो 3 से 4 जो बिंदु आए उन बिंदुओं को उठाकर इस वाले ग्राफ पेपर पे क्या कर देना, दर्शा देना। मेरे लाडो आपका आंसर आ जाएगा। आपकी ऐसी रेखाएं बनेंगी जो दोनों की दोनों आपस में क्या कर जाएंगी, प्रतिच्छेद कर जाएंगी, और प्रतिच्छेद जिस बिंदु पे करें उसको आगे वाला मान जो होगा वो x का होगा, और पीछे वाला मान जो होगा वो किसका होगा, y का होगा। मुझे ये उम्मीद है, ऐसी मैं आशा करता हूं, मुझे ऐसा लगता है मेरे लाडलो कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा और आएगा भी, और इस क्वेश्चन को आप अवश्य करेंगे, 100% करेंगे। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जब हम मिलेंगे, अगले दिन जब हम मिलेंगे मेरे लाडलो, तो हम सीधे मिलेंगे किस पे, एक्सरसाइज नंबर 3.1 के पहले क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।